फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं गर्मियां आ गई हैं और इन गर्मियों को और मज़ेदार बनाने के लिए मैं लेके आ गई हूँ ये अमेजिंग किचन हैक। ये हैक्स बहुत यूजफुल है और मेरे कहने पे एक बार जरूर ट्राई कीजिए ये किचन हैक्स। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे भर भर के लाइक बरसाइए और मेरे चैनल कुक विद निशा को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हे प्रभु, आप हमारे घर? हमें भूख लगी है। तो मैं अभी आपके लिए दही और चीनी लेके आती हूँ। ये लीजिए प्रभु, दही और चीनी। हमको दही नहीं खाना, हमको शकरकंद खाना। मार्केट में मिल नहीं रहा। अच्छा, अभी बना के लाती हूँ। दीदी, शकरकंद खाने बार हो गया। श्रीखंड बनाने के लिए कपड़े में डाले दही, जिससे कि दही का सारा पानी निकल जाए। पानी ज्यादा क्वांटिटी में निकल जाए तो पहले इस तरीके से निचोड़ लें। अब इस पोटली को कहीं लटका दें ताकि बाकी पानी भी निकल जाए। आधा घंटा हो गया है और सारा पानी निकल गया है, तो बस इसे एक बाउल में लें और अब इसमें डालें बूरा चीनी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और उन सबको मिला लें। यहाँ तो मैंने इसे चम्मच से मिलाया है, आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी मिला सकते हैं। और गर्मियों में अपनी डाइट में श्रीखंड जरूर खाएं क्योंकि ये रिच होता है कैल्शियम में और कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अनंत्या, अनाया, आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो ये लो काढ़ा पी लो। काढ़ा मैं तो नहीं पीने वाली। आप पी लो। पी लो ना। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, हम नहीं पिएंगे। इन बच्चों की इम्यूनिटी तो मैं ठीक करके रहूंगी और इन्हें ये मैं पिला के रहूंगी एक नए तरीके से। कैसे? आइए। तो ये है हमारी जिंजर जेली कैंडीज, जिसे बनाने के लिए पानी को उबाल लें और इसमें डालें 2 से 3 इंच अदरक, पुदीने और धनिया के पत्ते। अगर आप ठंडे इलाके में रह रहे हैं तो इसमें काली मिर्च और लौंग भी डाल दें और पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो 3/4 ना हो जाए। पानी हो गया तो अब इसे ठंडा होने रख दें और अब इसमें मिलाएंगे जेली पाउडर। और बस अब जेली को रूम टेम्परेचर में सेट होने रख देंगे। जब जेली सेट हो जाए तो 1 घंटे से फ्रिज में रख दें और फ्रिज में रखने के बाद आप खुद ही देख लीजिए बच्चे से कितने मजे से खा रहे हैं। और इसे ही कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। हमारा काम भी हो गया और बच्चों को ये पसंद भी आ गया। कैसा है अनु? यम्मी मामी, और खिलाओ। ज्यादा मत खाओ। अगर आप चाहते हो मैं कुछ निशा का ध्यान रखूं तो इस वीडियो को बहुत सारे लाइक दे दो। अब समर्स हैं, बच्चे बाहर जा नहीं सकते हैं और उनको गोला खाने का मन कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ये गोला हम घर पे ही बना सकते हैं। और जब बर्फ अच्छी सॉलिड जम जाए तो उसे हथौड़ी या किसी भी भारी बर्तन की मदद से इस तरीके से पीस लें। अब घर पे डिस्पोजेबल कप या नॉर्मल कप तो हो गई। पिसी हुई बर्फ को कप में इस तरीके से डाल दें और चारों तरफ से अच्छे से दबा दें। मैंने तो यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक डाली है, आप चाहे तो फोक भी लगा सकते हैं। तो बस दोस्तों, मजेदार गोला बन के निकल गया और अब इसके ऊपर जूस डाल दें, जैसे रूह अफ़ज़ा, खसखस या कोई भी जूस जो घर पे अवेलेबल है। और देखिए आपका गोला या चुस्की बनके तैयार है और बच्चे भी ने कितने मजे से एंजॉय कर रहे हैं। अरे रूपम जी, ये क्या हालत बनाई हुई है और ये कर क्या रही हो आप? अरे इन चींटियों ने खून पी लिया मेरा पूरी तरह से, छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। इससे मारोगी आप चींटियों हाँ। को? अरे इससे नहीं। इसके लिए लें 1 कप पानी, उसमें डालें आधा कप विनेगर और इसे अच्छे से मिला लें। अब इस मिक्सचर को आप किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल दें और जिधर से भी चींटियां आती हैं उधर इसे स्प्रे कर दें। और बस स्प्रे करने के बाद आप खुद ही देख लेंगे घर में चींटियों का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। मम्मा, दूध से क्या क्या बनता है? बेटे
मलाई, क्रीम, मक्खन, दही, खीर और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। और दूध फट जाए तो? दूध फट जाए तो? उससे याद आया, दूध तो मैं बाहर ही रखा छोड़ गई। लो, फट गया दूध। मिल गया सासू माँ को खरी खोटी सुनाने का बहाना। मम्मा ये मत बोलना कि फटे दूध से पनीर भी बनता है। हाँ, सही कहा। दूध अगर फट जाए तो आप इसे किसी कॉटन या सूती कपड़े में डाल दें ताकि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाए। अब जो बाकी बचा हिस्सा है इसे पोटली में बांधकर कहीं पे लटका दें ताकि बाकी बचा हुआ पानी भी निकल जाए। और यहाँ आप देखेंगे कि आधे घंटे में सारा पानी निकल गया है। तो इस पोटली के ऊपर कोई हैवी लोड रख दे, कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। और 2 से 3 घंटे बाद आप वेट को उठा के देखेंगे तो आपका पनीर बनके तैयार है। और बस अब इस पनीर से आप पराठे, सब्जी जो मर्जी है बनाना है बनाएं। दोस्तों, गर्मियों में अक्सर हमें ठंडा पानी चाहिए होता है और जब भी हम बोतल फ्रिज में रखते हैं तो कोई ना कोई पानी आके पी जाता है और हमें ठंडा पानी नहीं मिलता। तो गर्मियों में फ्रिज में पानी जल्दी से ठंडा हो जाए उसके लिए आप कांच की बोतलों में पानी भर के रखें, क्योंकि कांच की बोतलों में पानी भर के रखने से पानी जल्दी ठंडा होता है फ्रिज के अंदर। गर्मी आती दोस्तों हमें लगता है जो भी खाने की आइटम खराब हो रहे हैं उन्हें बस फ्रिज में रख दो और वो खराब नहीं होंगे। पर दोस्तों कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं अगर आप उन्हें फ्रिज में रखते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज होती है वो फ्रिज में रख के खराब हो जाते हैं। जैसे कि आप तरबूज को ले लीजिए, अगर आप इसे रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो इसके एंटीऑक्सीडेंट इंटैक्ट रहते हैं। ठीक इसी तरह प्याज, आलू, हनी, जिंजर, गार्लिक को भी आप फ्रिज में ना स्टोर करके रूम टेम्परेचर में ही स्टोर करें। दोस्तों, जब अपनी ड्रिंक में हम नॉर्मल बर्फ मिलाते हैं तो उसका फ्लेवर बदल जाता है। तो फ्लेवर बदले ना, इसके लिए आप क्या करें कि उसी फ्लेवर की सारी आइस क्यूब जमा दें। जैसे मैंने यहाँ पे मैंगो, ऑरेंज और रूह अफ़ज़ा फ्लेवर की बर्फ जमा ली है। और अब गर्मियों में जब भी आपको रिफ्रेशिंग ड्रिंक पीने का मन करे तो इन बर्फ का यूज कर लें। तो देखा ना कितने यूजफुल है ये हैक्स। और वैसे तो मेरे सभी ये पर्सनल फेवरेट हैक्स हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो आया जिंजर कैंडी का। और आप भी मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन सा वाला हैक सबसे अच्छा लगा। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।